नमस्कार दोस्तों, रॉयल मैथ्स एजुकेशन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मैं राजीव कुमार इटावा स्टूडियो से आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं कि हमारे चैनल से आप लोग जुड़े हुए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने मित्रों से बोलें कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत अच्छा सेशन चल रहा है, बहुत अच्छा स्कोर दे रहे हैं हम। अब जैसे कि चर्चा हो रही थी मुहावरे पर, तो गाइस हमें उम्मीद है कि आप लोगों को मुहावरे समझ में आ रहे होंगे। मुहावरा जो टॉपिक है वह अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं इसके आगे। तो जैसे कि मुहावरा बताया ही है, मुहावरे का मतलब होता है कि कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा अर्थ प्रकट करना, या हम कह लें कि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना, या हम कह लें कोई बात कहनी है तो मुहावरे के रूप में हम कह देते हैं। जो बात कह देते हैं वह मुहावरे माने जाते हैं। जैसे हम कह दें, उसकी जो मुहावरे का वाक्य होता है जिसे हम वाक्यांश कहते हैं, मुहावरे का जो वाक्य होता है उसमें जो क्रिया होती है, क्रिया में ना जरूर आता है। जैसे जैसे ना जरूर आता है। अब जैसे हम एक दो मुहावरा बता रहे हैं, जैसे इसी के हम कंटिन्यू करेंगे। तो जुड़ जाएं ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल से और वीडियो को लाइक कर दें। जिस मेरे भाई ने अभी तक इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो इससे पहले का वीडियो ज़रूर देखें। अगला मुहावरा लिख रहा हूँ मैं। अगला मुहावरा लिख रहा हूँ, जैसे कहते हैं दिया तले अंधेरा। दिया तले अंधेरा। दिया तले अंधेरा, ये मुहावरा है। जैसे कह देते हैं कि दिया तले अंधेरा, या हम कह लें चिराग तले अंधेरा। तो दिया तले अंधेरा का मतलब क्या होता है, तो इसका अर्थ लिखेंगे। दिया तले अंधेरा का दिया तले अंधेरा का मतलब होता है सबका काम करने वाले का। अर्थ इसका लिखेंगे सबका कार्य, सबका कार्य करने वाले का, करने वाले का स्वयं कार्य लटका रहना। तो अब इतना बड़ा वाक्यांश है, जैसे सबका कार्य करने वाले का स्वयं कार्य लटका रहना। तो इतनी बात न बोल करके एक छोटी सी बात बोल रहे हैं कि दिया तले अंधेरा, यानी जो सबका कार्य करता है उसका स्वयं का कार्य लटका रहता है। एक तो मतलब ये हो गया। अगला देखेंगे। अगला सुविधा प्रदान, इसे ऐसे भी कह सकते हैं सुविधा प्रदान करने वाला असुविधाजनक रहना। सुविधा प्रदान करने वाला, असुविधा करने वाला असुविधाजनक रहना। सुविधा, जो सुविधा प्रदान करता है उसी के पास सुविधा नहीं है, वो असुविधाजनक है। या हम कह लें सबको खुश रखने वाले का स्वयं दुखी रहना। सबको खुश रखने वाला, सबको खुश रखने वाला स्वयं दुखी रहना। जो व्यक्ति सबको खुश रखता है
वो है स्वयं दुखी है, तो इसका मतलब है कि दिया तले क्या है, अंधेरा है। अगला देखेंगे, छक्के छुड़ाना। अगला मुहावरा है छक्के छुड़ाना। छक्के छक्के छुड़ाना। छक्के छुड़ाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है, छक्के छुड़ाना। खेल में भारी अंतर से हारना। खेल में भारी अंतर से हारना, इसका मतलब ये है कि उसने उसके छक्के छुड़ा दिए। मान लो दो टीम है, एक इंडिया एक पाकिस्तान की, तो इंडिया ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए, यानी इंडिया बहुत अच्छे रन से जीती है, या फिर बहुत खराब नंबर से पाकिस्तान को हरा दिया, यानी इंडिया ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। खेल में भारी अंतर से हारना, या कह लें अपने से बलवान पर जीत करना। जीत प्राप्त करना, अपने से बलवान पर जीत प्राप्त करना। अपने खुद से ज़्यादा ताकतवर है, उससे जीत गया तो उसके छक्के छुड़ा दिए। अगला देखेंगे मुहावरा, इधर कुआं उधर खाई। इधर कुआं उधर खाई। इधर कुआं उधर खाई। इधर कुआं उधर खाई, इसका मतलब क्या हुआ, इस मुहावरे का मतलब क्या होगा, दोनों तरफ परेशानी होना। इधर कुआं उधर खाई, इसका अर्थ लिखेंगे दोनों तरफ परेशानी होना। दोनों तरफ परेशानी होना, मान लो ये कोई नहर है, या हम कह लें ये कोई नदी है, इसमें मगरमच्छ है, इधर कोई लड़का खड़ा हुआ है। अगर ये नदी में रहेगा और इधर मान लो कोई शेर है, अगर ये नदी में रहेगा तो इसको मगरमच्छ खा जाएगा, अगर ये बाहर निकलेगा तो इसको शेर खा जाएगा। तो इसके लिए हम बोल सकते हैं कि इधर तो कुआं है उधर खाई है, दोनों तरफ परेशानी है, दोनों तरफ मुसीबत है। इसका अगला अर्थ लिखेंगे, हर तरफ नुकसान का रास्ता होना। हर तरफ नुकसान का रास्ता होना। इधर कुआं उधर खाई, हर तरफ नुकसान का रास्ता होना। अगला लिखेंगे, इंसान की शक्ल में। अगला मुहावरा, इंसान की शक्ल में शैतान। इंसान की शक्ल में क्या है, शैतान है, तो इसका अर्थ होगा ऊपर से अच्छा प्रतीत होना। इसका अर्थ लिखेंगे ऊपर से अच्छा दिखना, अंदर से कपट रखना।
इंसान की शक्ल में शैतान, इसका मतलब होता है ऊपर से तो अच्छा दिखना। कोई व्यक्ति है ऊपर से अच्छा दिखता है लेकिन वह अंदर से कपट रखता है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं इंसान की शक्ल में क्या है, शैतान है। या इसका दूसरा अर्थ लिखेंगे, दोस्ती में भरकर धोखा देना, या दोस्ती में जमकर धोखा देना, धोखा देना, दोस्ती में भरकर धोखा देना या दोस्ती में जमकर धोखा देना। अगला लिखेंगे, इज्जत पर आंच आना, इज्जत पर आंच आना, इसका अर्थ क्या होगा, इज्जत पर आंच आना। इसका अर्थ लिखेंगे, अपमानित होने की स्थिति उत्पन्न हो जाना, अपमानित होने की स्थिति आ जाना। अपमानित होने की स्थिति आ जाना। अगला देखेंगे, इसी का अर्थ, प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने, प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने, प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने के हालात पैदा होना। कि मुहावरा क्या है, मुहावरा है कि इज्जत पर आंच आना, इज्जत पर आंच आना। जैसे किसी भाई का क्या कहते हैं, शादी रुक गई है। अब अगर कोई इनकार करता है या भाई इनकार करता है कि मैं शादी नहीं करूंगा, तो इसका मतलब ये है इज्जत पर आंच आ गई, इज्जत पर आंच आने की कंडीशन हो गई कि अपमानित होने की स्थिति आज आ गई है। लड़के ने मना कर दिया शादी से, लेकिन अपमानित होने की स्थिति आ गई है। प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने की हालत पैदा होना या हालत उत्पन्न होना। तो आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद देखेंगे अगला मुहावरे। अगर मुहावरे आप लोगों को समझ में आ रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर कर दें और लाइक भी कर दें। अगला देखेंगे, अगला मुहावरा देखेंगे, इतना सा मुंह रह जाना, इतना सा मुंह रह जाना, इतना सा मुंह रह जाना। इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ लिखेंगे, इतना सा मुंह रह जाना, बहुत छोटा महसूस करना, बहुत छोटा महसूस करना।
इतना सा मुंह रह जाना, इसका मतलब ये है कि 5 या 10 मित्र हैं, किसी एक मित्र का मजाक बनाते हैं, किसी एक मित्र का मजाक बनाते हैं, और जो सामने वाला व्यक्ति है जिसका मजाक बनाया जाता है उसका इतना सा मुंह रह गया, यानी वह अपने आप में बहुत छोटा सा महसूस कर रहा है। तो बहुत छोटा सा महसूस करने का मतलब है कि इतना सा मुंह रह जाना। अगला इसी का अर्थ लिखेंगे, अपने कर्मों से सिर झुक जाना। अपने कर्मों से सिर झुक जाना। अपने कर्मों से सिर झुक जाना, किसी ने कोई गलत काम कर दिया तो उसका अपने ही कर्मों से सिर झुक गया है, तो इतना सा मुंह रह गया है। अगला देखेंगे, जल में रहकर, जल में रहकर मगरमच्छ से बैर। जल में रहकर मगरमच्छ से बैर, मतलब जल में ही रहना है और मगरमच्छ जो वहां का राजा बोला जाता है उससे ही बैर रखना है, उससे ही झगड़ा रखना है। तो इसका अर्थ ये होता है, पास में या पड़ोस में रहकर, इसका अर्थ लिखेंगे, पास में रहकर, पास में रहकर पड़ोसी से, पड़ोसी से दुश्मनी रखना। पास में रहकर पड़ोसी से दुश्मनी रखना, इसका मतलब ये है कि जल में रहकर मगरमच्छ से बैर। अगला अगला अर्थ लिखेंगे इसका, पास पड़ोस में उचित व्यवहार न रखना। पास पड़ोस में उचित व्यवहार ना रखना। पास पड़ोस में उचित व्यवहार न रखना। उचित व्यवहार का मतलब मेरे मित्र होता है अच्छा व्यवहार न रखना। पास पड़ोस में ही रहना है और पास पड़ोसियों से अच्छा ही व्यवहार नहीं रखना है। तो इसका मतलब है जल में रहकर मगरमच्छ से बैर। अगला लिखेंगे, जब बाढ़ ही खेत को खाने लगे, जब बाढ़ ही खेत को खाने लगे, इसका अर्थ क्या होगा, जब बाढ़ ही खेत को खाने लगे, इसका अर्थ क्या होगा, जो खेत का रखवाला है वही नुकसान करने लगे। खेत का रखवाला ही नुकसान करता हो। जब बाढ़ ही खेत को खाने लगे, बाढ़ का मतलब ये नहीं कि पानी की बाढ़, पानी की बाढ़ नहीं, जो खेत के चारों तरफ तारबंदी करते हैं उस बाढ़ की बात हो रही है। जब बाढ़ ही खेत को खाने लगे, और तारबंदी इसलिए होती है क्योंकि खेत सुरक्षित रह सके। तो जो खेत का रखवाला होगा वही अगर नुकसान करने लगेगा तो बाढ़ ही खेत को खाने लगेगी। मतलब होगा खेत का रखवाला ही नुकसान करता हो, या कह लें कारिंदा ही चोरी करने लगे।
कारिंदा ही चोरी करने लगे। कारिंदा का मतलब ये होता है जो सुरक्षा कर्मी हो, जो सिक्योरिटी गार्ड हो, वही चोरी करने लगे तो जब बाढ़ ही खेत को खाने लगे। इस मुहावरे का अर्थ हो गया। अगला देखेंगे, खाक छानना। खाक छानना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? खाक छानना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? खाक छानना, इधर उधर बेकार इधर उधर भटकते रहना। बेकार इधर उधर भटकते रहना। खाक छानने का मतलब है बेकार इधर उधर भटकते रहना। यानी कोई मित्र है, अच्छा पढ़ा लिखा है, अच्छी उसके पास डिग्री है, अच्छी नॉलेज है उसके पास, और फिर भी इधर उधर भटकता है, उसका काम में मन नहीं लगता है, तो इससे हम कह सकते हैं कि वह खाक छान रहा है। इसका अगला अर्थ लिखेंगे, व्यर्थ समय बर्बाद करना। व्यर्थ समय बर्बाद करना। व्यर्थ समय बर्बाद करना। अगला मुहावरा देखेंगे, गागर में सागर भरना। गागर में सागर भरना। गागर में सागर भरना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गागर में सागर भरना, इसका मतलब ये है, गागर में सागर भरना, इसका मतलब ये है, गागर एक छोटी वस्तु होती है, छोटा बर्तन होता है। गागर में सागर यानी समुद्र को भरना, तो कहने का मतलब ये है छोटी सी बात में बहुत कुछ कह जाना, या कम शब्दों में ज़्यादा कहना। कम शब्दों में कम शब्दों में कम शब्दों में ज़्यादा कहना। कम शब्दों में ज़्यादा कहना। इसका दूसरा अर्थ लिखेंगे, छोटी बात में बहुत कुछ कह जाना। छोटी बात में बहुत कुछ कह जाना, या हम कह लें संक्षेप में ज़्यादा लिखना। संक्षेप में ज़्यादा लिखना। संक्षेप में ज़्यादा लिखना, या हम कह लें, तो कहने का मतलब ये गागर में सागर भरना, कम शब्दों में ज़्यादा कहना, या छोटी बात में बहुत कुछ कह जाना, या हम कह लें संक्षेप में ज़्यादा लिखना। तो मेरे मित्रों, जैसे प्रश्न देखने को मिले कि गागर में सागर भरने का मतलब मुहावरे का अर्थ हो सकता है, अगर ये तीनों अर्थ लिखे हुए हैं और एक अर्थ ऐसा होगा जो कि गागर में सागर भरने का मतलब नहीं दे रहा होगा और लिखा होगा इनमें से मुहावरा नहीं है, तो हम उसी पर टिक करेंगे। ये तो बात हो रही है, कही जा रही है, तो आप लोग इतना नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद देखेंगे अगला मुहावरा। स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर करते रहें, वीडियो को लाइक भी कर दें।
अगला 2-4 और देखेंगे, मुहावरे खत्म हो जाएंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है। घर का भेदी, घर का भेदी लंका ढाबे। घर का भेदी लंका ढाबे, इसका अर्थ क्या होगा? घर का भेदी लंका ढाबे, घर का भेदी लंका ढाबे। जैसे आप लोगों ने रामायण देखी होगी, जो उसी पर ये मुहावरा कहा गया है कि जो रावण का भाई था उसने सब कुछ श्री राम को बता दिया था और श्री राम ने रावण का विनाश कर दिया था। तो घर का भेदी लंका ढाबे, यानी जिसके पास सब कुछ रहस्य है वह सर्वनाश कर सकता है। कहने का मतलब ये है, वेद जानने वाला नाश का कारण बन सकता है। वेद वेद जानने वाला घर का सर्वनाश कर सकता है। वेद जानने वाला घर का सर्वनाश कर सकता है। या अगला लिखेंगे, रहस्य को जानने वाला सर्वनाश कर सकता है। रहस्य को रहस्य को जानने वाला घर का नाश या सर्वनाश, घर के नाश का कारण बन सकता है। ऐसे भी लिख सकते हैं, घर के नाश का कारण बन सकता है। रहस्य को जानने वाला घर के सर्वनाश का कारण बन सकता है। अगला देखेंगे, घोड़े पर सवार रहना। घोड़े पर सवार रहना, घोड़े पर सवार रहना, इसका मतलब होता है कि जल्दीबाजी में काम करना, हर काम को जल्दी में करना, हर कार्य को जल्दबाजी से करना। घोड़े पर सवार रहना, घोड़े पर सवार रहने का मतलब है कोई भी कार्य है उसे जल्दबाजी से करना या जल्दी करना, तो उससे कहते हैं घोड़े पर सवार रहना। अगला देखेंगे इसी का अर्थ, एक जगह न रुकना, एक जगह न रुकना, या हम कह लें भागम भाग रहना, भागम भाग रहना, या हम कह दें चैन से न बैठना, हर कार्य को जल्दबाजी से करना, एक जगह न रुकना, भागम भाग रहना, चैन से न बैठना। अगला देखेंगे, अंधे की लाठी। अंधे की लाठी, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? अंधे की लाठी, किसी का एक अकेला ही, किसी का
एक अकेला ही सहारा होना। किसी व्यक्ति का, मान लो एक ही लड़का है, कोई व्यक्ति है, उसका एक ही पुत्र है, तो वह अंधे की लाठी है, यानी उसका एकमात्र सहारा है। किसी का एक अकेला ही सहारा होना, या हम कह लें किसी का एकमात्र रोजगार होना, किसी का एकमात्र रोजगार होना। यहाँ रोजगार से भी हम अर्थ समझ सकते हैं, अंधे की लाठी। अगला लिखेंगे अपना उल्लू सीधा करना। अगला मुहावरा है अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना, इसका मतलब ये है किसी व्यक्ति को बेवकूफ़ बना के अपना काम निकालना। इसका अर्थ लिखेंगे किसी भी तरह अपना कार्य करना, किसी तरह अपना कार्य निकालना, किसी तरह अपना कार्य निकालना। अपना उल्लू सीधा करना, इसका अर्थ ये होता है कि सामने वाले व्यक्ति को बेवकूफ़ बनाकर अपना कार्य निकालना, किसी तरह अपना कार्य निकालना। या इसका एक अर्थ और लिखेंगे धोखे से अपना स्वार्थ सिद्ध करना, धोखे से अपना स्वार्थ सिद्ध करना, धोखे से अपना स्वार्थ सिद्ध करना। नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग सभी वीडियो को वॉच करते रहें, सेंड करते रहें, शेयर करते रहें और लाइक भी करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। लोकोक्ति के साथ ये मुहावरा कंप्लीट हो चुका है, तो इजाज़त चाहता हूँ आप लोगों से। नमस्कार।